नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी की कुछ ताज़ा और मुख्य अपडेट्स हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसमें से पहली हल्द्वानी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी तमाम रहस्यों की जानकारी अब हल्द्वानी में मिल सकेगी। इसके लिए शहर में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क विकसित किया जा रहा है। ये पार्क 3 पानी में बनेगा। शासन से एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की अनुमति स्वीकृति होने पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बुधवार को एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी के लिए भूमि चयन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं देश विदेश के एरियाज में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा के विकास के साथ ही क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एस्ट्रो पार्क में साइंस लैब के साथ ही शिक्षार्थियों के लिए हॉस्टल, डेटा सेंटर और साइंस का पार्क भी निर्माण किया जाएगा। पार्क के रूप में डेवलप होने जा रहा है और एक एरीज का पूरा कैंपस उसका प्रस्तावित है। ये पूरे देश में पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारे हल्द्वानी शहर में आ रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति भी शासन द्वारा दी गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी टीम मौका मुआयना भी कर रही है। फॉरेस्ट और रेवेन्यू और एरीज की टीम जॉइंट इंस्पेक्शन कर रही है वहाँ पे। तो 2 बजे के बाद हम लोग करेंगे और जल्दी से इसका प्रस्ताव बनाकर हम शासन को भेजेंगे। फ़ायदा क्या होगा, देखिए, टूरिज़्म के दृष्टिकोण से जो एस्ट्रो टूरिज़्म की हम बात कर रहे हैं तो एक पहला प्रोजेक्ट पूरे देश में होगा और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक एक्सपोजर का एक केंद्र होगा। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए एक अच्छा सेंटर होगा और टूरिज़्म जो मेन हम कह रहे हैं कि एस्ट्रो टूरिज़्म को लेकर ये बहुत बड़ी पहल होगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर के वहीं हल्द्वानी में ठंड बढ़ने के साथ मरीजों की भी संख्या बढ़ने लगी है। मौसम के बदलने में इन दिनों सर्दी, खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलने जैसे रोगियों की अस्पताल में भरमार है। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में तैनात टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RC नौटियाल का कहना है कि सामान्य से ज्यादा OPD चल रही है। करीब 150 मरीज सांस की बीमारी के पहुंच रहे हैं। अधिकतर धूम्रपान के मरीज हैं और उनमें अस्थमा के लक्षण पाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलाज न कराने पर बेवजह परेशानी बढ़ सकती है। विशेषकर बच्चों को इस तरह की शिकायत होने पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं वे अस्पताल में चल रहे स्पेशल सेशन में प्रतिभाग कर आसानी से इसे छोड़ सकते हैं। हमको तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा हम लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपके इस समय ठंड की वजह से जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं या जो वो लकड़ी के चूल्हे पे या कंडे पे खाना बनाते हैं, इन लोगों को दिक्कत होती है सांस की इस मौसम में। तो यह है कि जैसे हम बार बार यही कहते हैं कि भाई आप स्मोकिंग कम करिए और जो ये आपके लकड़ी का चूल्हा है इसको रिप्लेस करिए आप गैस से। तो अगर किसी के घर में गैस की व्यवस्थाएं हैं तो वो आजकल कम से कम गैस में बना लें खाना। और जो स्मोकर हैं वो धीरे धीरे अपना स्मोकिंग कम करें और अगर उनको दिक्कत हो रही है तो यहाँ आएँ, हम उनके लिए स्पेशल स्मोकिंग सेशन के जो प्रोग्राम होते हैं वो कराते हैं, जिससे कि उनकी धूम्रपान को छुड़वाया जा सके। इसमें इस समय लगभग जैसे हम यूजुअली 100 के आसपास मरीज आते हैं, आजकल मरीज 140-50 के बीच में आ रहे हैं। तो लगभग ये समझ लीजिए कि 30-40% का तो है ही है, बढ़ोतरी है। वहीं हल्द्वानी में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। कांग्रेस ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत हल्द्वानी कांग्रेस के स्वराज भवन से की और शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए वापस स्वराज आश्रम पहुंची। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आपस में एकजुट रहने का आह्वान किया गया। सुमित हृदयेश ने कहा कि हर कांग्रेसी और हर देशवासी का एक ही मकसद होना चाहिए कि देश के अंदर भाईचारा और एकता बनी रहे। दक्षिण भारत में भी राहुल गांधी की यात्रा को अच्छा साथ मिला है। देखिए उन्होंने क्या कहा। माननीय हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कांग्रेस की एक विचारधारा, कांग्रेस की एक सोच के तहत पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए नफरत पैदा कर रही है, सांप्रदायिक द्वेष भावना पैदा कर रही है, भाई भाई से लड़ाने की बात कर रही, ताकि देश की जनता का ध्यान असल मुद्दों से हट जाए। तो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पदयात्रा कर रहे हैं। आज 70 दिन से
उनको हो गए हैं। तो जिस राज्य में ये यात्रा नहीं आ रही है, उत्तराखंड में भी वो नहीं आ पा रही, रूट में नहीं बन रहा, तो यहाँ हर ब्लॉक स्तर पर हम विधानसभा स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कल कालाढूंगी में तहसील पे हमने सबको 10 बजे एकत्रित होने के लिए कहा है। कल कालाढूंगी में भी हम भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों में 2 यूनियन टेरिटरीज में भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष उत्तराखंड में यात्रा संभव नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर के लिए ये आदेश करा पूरे देश में कि ये यात्रा निकाली, जिससे एक जुड़ाव का संदेश, एक हमारे जो नेता का संदेश है, हम घर घर, गांव गांव, गली गली पहुंचा सकते हैं। तो उसी में आज आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे लोग, हम लोग सम्मिलित हुए हैं। हल्द्वानी में हमेशा देखिए एक अच्छी बात रही, कांग्रेस के लिए लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, कांग्रेस से प्यार भी करते हैं और कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम भी करते हैं। खुश होता है सालों पहले की, अगर किसी को इस भारत देश के अंदर सबको पता है, सबको याद है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में और कांग्रेस जड़ से उगी हुई पार्टी है। देश को आज़ाद कराने में, समाज को एकजुट रखने में, वर्गों को, जातियों को, धर्मों को एकजुट रखने में आज़ादी के बाद से लेकर के कांग्रेस की अपनी एक अलग भूमिका रही है। लेकिन बीच में आज के दिन का जो ये टेन्योर चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार का जो टेन्योर चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह का घमासान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या समाज की हालत होगी, क्या व्यापारियों की हालत है, क्या बेरोजगार युवाओं की हालत है। इन सबको लोगों के दिल में एक अलख पैदा करने के लिए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक यात्रा शुरू करी है। हम भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर में। मैं समझता हूँ समाज में एक समरसता है, इस वजह से हम आज ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।